हरे कृष्णा। तो बार फिर से पढ़ लेते हैं पूरी टीका को स्टार्टिंग से। गीता भूषण टीका। भगवान ने कहा, इंद्रिय भोग के विषयों के लिए इच्छा अर्थात काम जो पूर्वगत संस्कारों के कारण होती है, वह जीव को पाप करने में प्रवृत्त कर देती है। यद्यपि जीव पाप नहीं करना चाहता है, इसीलिए काम ही प्रेरक है। आप लोग समझ गए कि ऐसे अगर इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि संस्कार ही मेन कॉज है, लेकिन संस्कार मेन कॉज है नहीं। जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि संस्कार तो जड़ है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से कि व्यक्ति है कौन और क्या है प्रोसेस। नोट, इससे पहले की टीका में वासना को पाप के कारण के रूप में निरस्त कर दिया है। ठीक, मतलब वासना प्रेरित नहीं करती। ये पिछले पिछली टीका में इसको कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया या खंडन कर दिया गया उसका। क्योंकि भौतिक पदार्थ का उत्पादन होने के कारण इसमें स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। ठीक है, मतलब संस्कार जड़ है, वो भौतिक पदार्थ है, इसीलिए उसमें स्वयं में कोई शक्ति नहीं। ठीक, फिर भी यहाँ कहा गया है कि वासना जब काम के रूप में परिणत हो जाती है तो वह पाप का कारण बनती है। अब सुनिए, बहुत संस्कार जड़ है, इसकी चर्चा कर ली। जब संस्कार काम के रूप में कन्वर्ट होता है तब वो प्रेरित होता है पाप करवाने के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनने वाला है श्लोक। ठीक है, जब संस्कार काम के रूप में कन्वर्ट होता है तब वो प्रेरक है पाप कराने के लिए। ठीक? अब कैसे संस्कार काम के रूप में कन्वर्ट होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक वो चीज मिसिंग है तो काम बनेगा नहीं। मतलब काम वो नहीं, मतलब काम ही, मतलब लस्ट नहीं तैयार होगा और तो फिर वो प्रेत कैसे करेगा। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और वही चेतन। रिपीट कर रहा हूँ, जो संस्कार को लस्ट कन्वर्ट, जो संस्कार को लस्ट में कन्वर्ट कराता है वही व्यक्ति असली। क्योंकि उसके बिना तो प्रेत होगा ही नहीं ना, काम बनेगा नहीं तो काम लस्ट तैयार नहीं होगा, लस्ट कन्वर्ट नहीं होगा, संस्कार संस्कार लस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कैसे फिर व्यक्ति जो है पाप करेगा ना चाहते हुए भी। तो व्यक्ति कौन है जो संस्कार को लस्ट में कन्वर्ट करा रहा है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसको इसलिए मैंने हाइड कर रखा है। इसका अर्थ यह है कि वासनाएं स्वयं से कार्य नहीं करती, अपितु, अपिति हो गया अपितु, जीव की इच्छा शक्ति से संयुक्त होकर ही कार्य कर सकती है। तो वास्तव में वो व्यक्ति कोई नहीं, व्यक्ति जीव। हरि वो, अब इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। जीव ही है, लेकिन कैसे हो रहा है ऐसा, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, थोड़ा सा आप लोग कैसे क्या बोल रहे हैं आप, सुनिएगा बहुत ध्यान से। व्यक्ति भक्ति कर रहा, ठीक, तो भी क्या पहले के बुरे संस्कार चले गए हैं कोई तरीके से? नहीं जाते हैं, चले थोड़े थोड़े चले जाते हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं। तो उन संस्कारों में जो संस्कार उठते हैं भक्ति करते समय, या जो भी संस्कार उठते हैं पहले के, क्योंकि संस्कार उठते हैं उसमें शक्ति नहीं होती है, लेकिन संस्कार में जीव अपनी इच्छा शक्ति या फ्री विल का प्रयोग ना करे अगर, तो ये संस्कार कुछ भी नहीं कर सकते। रिपीट कर रहा हूं, संस्कार वासनाएं हैं, वासनाएं उठती हैं, लेकिन जब तक जीव अपनी फ्री विल का यूज उसमें संस्कार में नहीं करेगा, क्योंकि जीव चेतन है, संस्कार जड़ है, जब तक जीव की शक्ति जो फ्री विल है उसका उपयोग वो संस्कारों में नहीं करेगा तब तक संस्कार कुछ नहीं कर सकता। तो संस्कार काम में कन्वर्ट ही नहीं। और जब व्यक्ति भक्ति करता रहता है तो नए संस्कार बनते हैं और पुराने संस्कार चले जाते हैं। इस बात समझ में आ रहा है? जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई 4 नियम भंग करने के, मतलब मान लीजिए किसी को 4 नियम भंग करने का संस्कार उठा, मान लीजिए कोई पहले मीटिंग मीटिंग करता होगा, कुछ भी करता होगा, तो अब
संस्कार उठे, समझिएगा ध्यान, संस्कार उठे, संस्कार कुछ कर नहीं रहे हैं उसको, बस उठे, संस्कार उठे। तो अगर हमने अपनी इच्छा शक्ति उसमें नहीं लगाई या उसके अनुरूप कार्य नहीं किया तो वो हमें कुछ नहीं कर सकता। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। संस्कार तो उठेंगे ही, तो संस्कार ऑलरेडी, लेकिन अगर उस संस्कार पे हमने कार्य नहीं किया, हमने अपने जीव की जो फ्री विल है उसको हमने उसमें नहीं लगाया तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जो शास्त्र बोल रहा है उसमें अपनी इच्छा शक्ति को लगाएं, उसमें अपनी फ्री विल को लगाएं। हम लोगों ने 34 की टीका में देखा था कि जीव भले ही भोग वासनाओं से प्रभावित है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी फ्री विल भी है। जो 34 में आया होगा उसको पता होगा कि जीव में मतलब भोग की वासनाएं तो उसके साथ हैं, जीव के साथ, लेकिन जीव की फ्री विल भी उसके साथ रहती है। और इस इच्छा को एक्टिवेट, आप सुनिएगा वो ध्यान से, जो संस्कार हैं, जो संस्कार उठे उसको हम एक्टिवेट करते हैं अपनी फ्री विल से। रिपीट कर रहा हूं, जो संस्कार उठे उसको एक्टिवेशन एनर्जी या कह सकते हैं काम के रूप में कन्वर्ट कराना, ये स्वयं हमारे ही कार्य है, जीव का। क्योंकि संस्कार जड़ संस्कार अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो हमारी फ्री विल इच्छा शक्ति से जुड़ते हैं तब वो प्रेरित करते हैं हमें काम पाप करने के लिए। तो जो काम जो लस्ट है उसको शक्ति हम ही दे रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग। जो काम है उसको शक्ति मैं ही दे रहा हूं, स्वयं मैं, जीव, मैं खुद। तो हो सकता है भक्ति करते समय वो कोई पुराने संस्कार नॉनवेज वगैरह खाने के उठे, लेकिन उस पर कार्य नहीं करना है। ठीक। तो काम जो लस्ट है वो कब कार्य कर सकता है? हाँ, कब कार्य करेगा काम? जब संस्कार काम के रूप में कन्वर्ट होगा। जो काम है वो तभी एक्टिवेट होगा, जब वो तभी कार्य करेगा, तभी हमें फोर्स करेगा जब संस्कार में हमारी इच्छा शक्ति का प्रवेश या समावेश हो। तब जीव की इच्छा शक्ति उसमें सम्मिलित होगी, क्योंकि जीव चेतन वस्तु है, उसके विदाउट कुछ नहीं हो सकता। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पीडीएफ बनाया, मुझे पता नहीं, याद नहीं, पीडीएफ आपने भेजा है ना मुझे, सुन नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है नहीं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो मैं कुछ नहीं, ये रहा। काम एशिया, कुछ दिख रहा है आपको, है ना? प्रभु जी, हरे कृष्णा, दिख हरे रहा कृष्ण। नेगेटिव। दिख रहा है ना आप लोगों को? बड़ा थोड़ा 40 हो गई। देखिए ये रील है, देखिए इस रील में देखिए ये फोटोज वगैरह बहुत सारे बनी हुई है, तो बस खाली समझाने के लिए फोटोज वगैरह बनी हुई है। ये जो है, जो रील है, जो आपको दिख रहा है रील जिसपे छपा है, वो है आपकी चित्त। चित्त पे आपके संस्कार छपे हुए, ये ऑटोमेटिक कुछ नहीं करने वाले, ये छपे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ठीक। अब मान लीजिए यही रील इस प्रोजेक्टर में लगा दी गई, ठीक, लगी, मान लीजिए प्रोजेक्टर में लगी हुई है, तो कोई पिक्चर नहीं चलने वाली। जो फिल्म आप देखते हैं वो जैसे मान लीजिए रील वगैरह अगर पहले जमाने का दिया जाए, तो रील जो है घूमती थी तो लगता था कि स्क्रीन पे, हाँ मतलब होती इमेज ही थी, लेकिन वो उस इमेज को इतनी फास्ट करते थे वो लोग, लगता था वीडियो चल रहा है। ठीक। प्रोजेक्टर में रील लगी हुई है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। ठीक। कुछ भी नहीं हो रहा। अब अगर कोई जीवित व्यक्ति आके इसको चलाएगा तब प्रोजेक्टर चल जाएगा। ठीक। सिंपल है।
तो वैसे ही जैसे देखिए मान लीजिए चला, ये देखिए चला गया, वैसे संस्कार पड़े हुए हैं। जब जीव की इच्छा शक्ति उस संस्कार में सम्मिलित होती है तब वो पाप कर जाता है, तब वो पाप कराने के लिए मतलब फोर्स करता है जीव को। और हमारी तब फिल्म दिखती है, आप कह सकते तब पाप हो जाता है। और जहां से फिल्म फिल्म जहां से फिल्म दिख रही है, जहां से फिल्म की रोशनी आ रही है, उसको आप कह सकते हैं काम है। रील पड़ी हुई थी पहले भी, लेकिन वो स्क्रीन है, जो जो रोशनी निकल रही है, वो नहीं थी पहले, तो फिल्म नहीं दिख रही थी। लेकिन जब रील प्लस कोई जीवित व्यक्ति से चलाने वाला दोनों कंबाइन हुए, तब काम एक्टिवेट हुआ और पाप हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो तो बताइए, क्योंकि ये यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक है। ओके, बाकी हम लोग टीका में देखेंगे और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे, क्लियर हो जाएगा फिर। ओके, अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ज्वाइन नहीं होगा, उसमें ऐड नहीं होगा, हो गया ना, देखा ना? कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे ना। हाँ, अब दिक्कत क्या है कि हम जो काम है, जो जो काम है, जो पाप है, उसको हम अपना दोस्त मान रहे हैं, जबकि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब जो भोग की इच्छाएं हैं, उसमें जीव अपनी इच्छा, जो संस्कार हैं उसमें जीव अपनी इच्छा शक्ति क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है संस्कार ये सही हैं, ये अच्छे हैं, मेरे दोस्त ही तो हैं संस्कारी। समझ आ रहा है? जो चीज आपको अच्छी लगती है उसी में तो आप अपनी एनर्जी लगाएंगे ना। आप समझ में आ रही? इसीलिए व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो पाप भी कर रहा है। हम लोगों ने कल चर्चा की थी, क्योंकि वो संस्कारों को अच्छा मान रहा है, इसीलिए वो अपनी जो फ्री विल है उसका उपयोग उसको उसमें कर रहा है। तो जब करेगा तो फिर पाप हो ही जाएगा। इसीलिए व्यक्ति उसको अपना दोस्त मान रहा है, जो पुराने भोग के संस्कार है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है ये काम। मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार। मैंने पहले बताया था। अब इच्छा शक्ति का सही उपयोग जीव कैसे कर सकता है, या कैसे करना सीखेगा, कौन बताएगा? 34 में यस देखा ना। प्रभु, यस प्रभु जी। वो प्रभु जी भक्तों के संग से या मतलब शास्त्र का नॉलेज। करेक्ट, भक्तों का संग। इच्छा शक्ति का सही उपयोग करना कैसे सीखेंगे? वो होगा भक्तों के संग से ही, बस। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया ना कि क्या, कौन है व्यक्ति वो? आप पूछते व्यक्ति वो कौन है? हु इज दैट पर्सन? हम खुद ही हैं। हम खुद ही। इंटरेस्टिंग है, सोचा नहीं था कभी। हम लोग खुद ही हैं, हम लोग खुद ही अपना नुकसान करने पे तुले हुए। क्यों? क्योंकि अज्ञान है कि प्रभु जी सभी अभी तो सोच रहे थे कि चलो हमारी कोई गलती नहीं, कोई तो होगा जो ऐसा कर रहा होगा। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें अपनी फील्ड का उपयोग करना कहाँ है। ये अज्ञान है, और ये ज्ञान आएगा आपको भक्तों के संग से ही। तो इसी तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है। परंतु अर्जुन कह रहा है, नहीं भगवान कह रहा है, परंतु ये देखा जाता है कि क्रोध नहीं, हाँ अर्जुन कह रहा है, ये अर्जुन कह रहा है, परंतु यह देखा जाता है कि क्रोध शाप आदि कार्यों में प्रेरक होता है। ऐसा आपने 34 श्लोक में कहा था, राग और द्वेष। इसका मतलब क्या है? मतलब भगवान अर्जुन कह रहा है कि आप कह रहे हैं काम सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन मैं तो जानता हूं कुछ लोगों ने काम को जीत लिया है। तो फिर वो क्या है? तो फिर वो मतलब शाप वगैरह देना उनको, या मतलब क्रोध आना, वो सब फिर क्यों? वो सब क्या है? बात समझ में आ रही है? भगवान ने क्या कहा? काम ऐशा क्रोध ऐशा।
और भगवान ने कहा जब काम क्रोध के रूप में प्रकट होता है, तो अर्जुन कह रहा है मैं तो जानता हूँ ऐसे लोगों को जिसने काम को जीत लिया है, तो फिर क्रोध क्यों आता है? ठीक। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं काम, जैसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं काम को जीत लेते हैं, पर क्रोध को नहीं जीत पाते। भगवान अभी कहेंगे आगे कि लोग काम को जीत जाते हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाते, और वो ये जानते ही नहीं है कि क्रोध कामानुज है। क्रोध जो है काम का छोटा भाई है। तो हरे कृष्णा खुशबू माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, जो छोटा भाई पहले पैदा होता है कि बड़ा भाई? प्रभु जी पहले बड़ा भाई। तो बड़ा भाई होता है, अच्छा ओके ठीक है। तो पहले काम है तभी क्रोध आया है। ये क्रोध काम का छोटा भाई है, तो अभी भी उसने काम को जीता नहीं है, दोनों को जीतना है। जब आपको क्रोध भी ना आए तो समझ लीजिए तो आपने काम को जीत लिया। ठीक। और काम सबसे बड़ा दुश्मन और वही एकमात्र दुश्मन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह सत्य है, भगवान कह रहे हैं, परंतु यह क्रोध काम से भिन्न नहीं है। काम तो अगर काम है तो क्रोध रहेगा ही रहेगा, स्वाभाविक बात है, ये छोटा भाई है वो। ठीक है, तो काम है तो क्रोध है। यह क्रोध काम से भिन्न नहीं है। जब यह ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जब यह काम किसी जीव के द्वारा बाधित होता है तो यह क्रोध बन जाता है। जिस प्रकार खट्टी वस्तु के संपर्क में आने से दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रभु जी, दही दूध है नहीं, लेकिन दही आया कहाँ से? दूध से ही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। दही दूध नहीं लेकिन आया दूध से, इसीलिए क्रोध और काम भिन्न नहीं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से क्रोध जो काम है क्रोध के रूप में प्रकट होता है, वो कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, काम और क्रोध एक ही है, और यहाँ पे लिखा है ये जब यह काम किसी जीव के द्वारा बाधित होता है। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत प्रैक्टिकल लाइन। इस जगत में हर व्यक्ति काम से भरा हुआ है। ठीक, मैक्सिमम लोग सब जगह कोई परमहंस अवस्था में जो शुद्ध भक्त है, भाई वही नहीं है, बाकी आप सब तो काम से भरे हुए हैं। मैं तो भरा ही हुआ हूं, फिलहाल आप लोगों का पता है, आप लोग शुद्ध भक्त हो सकता है। ठीक, फिलहाल इस जगत में हर व्यक्ति काम से भरा हुआ है, और हर व्यक्ति चाहता है कि वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। एग्री? इस बात पे कितने लोग एग्री कि भाई यस मेरे मेरे प्रभु। मेरे मेरे हिसाब से सब सारा काम हो गई, मेरे हिसाब से सब लोग चलें। ठीक, और यस प्रभु जी। सेंटर में रहने की भावना। तो इस जगत में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके हिसाब से सारा काम। और इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसा ही ना होने के लिए जगत बनाया गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। भाई हर व्यक्ति चाहता है उसके हिसाब से सारा काम हो, और यही ना हो इसलिए जगत बना हुआ। तो हम सब देखिए, अल्टीमेटली व्यक्ति चाह रहा है मेरे साथ सारा काम हो, तो चाह रहा है कि वो भगवान बन जाए, जैसा वो बोले सब लोग ऐसा करें, सारा सारा काम मेरे हिसाब से हो। लेकिन आप हमेशा नोटिस करिएगा, अगर आपने किस हर मान लीजिए 4-5 लोगों को कंट्रोल कर रखा है, आसपास के समाज को कंट्रोल कर भी रखा है, तो एक ना एक ऐसा व्यक्ति होगा जरूर जो आपकी बात नहीं सुनता हो। कितना किसको अनुभव है? मान लीजिए यस चार प्रभु जी, पांच लोगों को कंट्रोल ऐसा कर भी होता रखा है। है, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा उसमें जिस पे आपका कंट्रोल नहीं चलने वाला। कोई ना कोई तो होगा, वो तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि जगत ही ऐसा बनाया गया है, डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि अगर आपकी मान लीजिए 10 लोग बात सुन रहे हैं, तो एक पर्सन ऐसा उसमें से होगा जो आपकी बात काट देगा, जो नहीं सुने। जब ये चीज होती है व्यक्ति के साथ, तब उसके हृदय में कुछ खट्टापन आता है, खट्टापन, अरे मेरी बात नहीं सुनता है, जानता नहीं मैं कौन हूँ। वो फिर वही जो काम था वो क्रोध के रूप में प्रकट। ठीक,
इसने मेरी बात नहीं सुनी, जानता नहीं है, मैं तो लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये क्रोध काम था। काम क्या था? सब लोग मेरी बात सुने। और जहां ये काम उसका बाधित हुआ किसी और जीव के द्वारा, खट से क्रोध। जानता नहीं मैं कौन हूं, समझता क्या अपने आप? ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जब ये हुआ तुरंत हम भूल गए कि हम हैं। हम बाल के अग्रभाग के 10वें हजारवें हिस्से हैं। आप कोई हमें देख ही नहीं रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग कि कोई आपको नहीं देख रहा है और आप जिससे अपनी पहचान कर रहे हैं वो आप है नहीं, और फिर भी ये बोल रहे हैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे तुम ही नहीं जानते कि तुम कौन हो। ये बात, जब आइंदा से कोई आपको बोले तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तो आप बोलेगा तुम नहीं जानते हो कि मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैं तुम्हें देख ही नहीं रहा हूं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत प्रैक्टिकल है। तो काम क्रोध अगर है तो काम ही है, मतलब काम का ही, मतलब काम बेस है क्रोध का। ठीक है। अब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि आप इस काम की व्याख्या कैसे करें। हाउ यू डिफाइन दिस लस्ट, या काम। देखिए लस्ट यहाँ पे खाली स्त्री पुरुष ही नहीं है। काम मतलब इस जगत में कुछ भी भोग करने की इच्छा। हम लोगों ने पहले भी देखा है। खाली ये मत सोचिएगा स्त्री पुरुष वाला ही चक्कर चल रहा है यहाँ पे, नहीं। जो भी भोग की इच्छा आपकी संसार में है, कृष्ण से अलग कोई भी इच्छा है, तो वो सभी काम। ठीक? तो अब इस काम की व्याख्या कैसे करेंगे। अर्जुन ने भगवान से पूछा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यही तरीका है कि आप काम से बच सकते हैं, आप अपने शत्रु को हरा सकते हैं। तरीका देखिए, समझिए पहले, क्योंकि काम हमारा एकमात्र शत्रु है। ठीक। श्लोक में भगवान ने बताया कि ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ। तो अब उसको हराना कैसे, भगवान बता रहे हैं। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है काम। इसका अर्थ है सतोगुण की वृद्धि से रजोगुण को जीता जा सकता है और इसके द्वारा काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चेकमेट। सबसे बड़ा शत्रु जो हमारा है उसको हराने का तरीका मिल गया भैया, फॉर्मूला। चेकमेट। देखिए रजोगुण उत्पन्न हुआ है रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम। तो अगर रजोगुण को ही काट दिया तब काम भी अपने आप कट गया। समझ में आई। रजोगुण से उत्पन्न हुआ है काम, अगर रजोगुण को ही काट डाला तो काम तो अपना कट ही गया, आपके शत्रु अपने आप हारी गए। इसीलिए बहुत सुनिएगा ध्यान से, इसीलिए सतोगुण में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रभुपाद जी भी इस बात को बोलते, जब तक व्यक्ति सतोगुण में नहीं आएगा तब तक भक्ति को समझ ही नहीं सकता। क्रॉस। प्रभुपाद जी इस बात को बोले मेथड इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में कि जब तक व्यक्ति सतोगुण पे नहीं आएगा तब तक व्यक्ति भक्ति को ही नहीं समझ सकता है। और सतोगुण में आना कैसे है, नियम पालन करके। ठीक है, नियम पालन करके ही हम सतोगुण में आ सकते हैं और तभी हम अपने एकमात्र शत्रु को हरा सकते हैं। और सतोगुण का संपर्क हमें जानबूझ के करना है। सतोगुण का, रजोगुण का नहीं। सतोगुण का संपर्क हमें जानबूझ के करना है। जानबूझ के करने का मतलब ये, चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे। हमें रोज सुबह जल्दी उठना है, रोज सुबह माला करनी है, रोज गीता और भागवतम सुनना है। इससे ही सतोगुण की वृद्धि होती है और सतोगुण की वृद्धि से काम का नाश होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, काम को हराने का तरीका यही है कि सतोगुण के संपर्क में आप जबरदस्ती। सतोगुण का संपर्क स्टार्टिंग में बहुत कड़वा लगेगा कि अरे सुबह सुबह कौन उठे, सुबह सुबह क्यों उठना है, क्या करना है, माला वाला रोज माला, 16 माला रोज, रोज गीता भागवतम, रोज शास्त्र पढ़ना, रोज भक्ति करनी, ये सब बहुत स्टार्टिंग में आपको मतलब खराब लगेगा। लेकिन अगर उसमें टिके रहे
तो ये सतोगुण की वृद्धि कराएगा और अपने आप काम आपका, मतलब आपका काम नहीं, मतलब आपका जो लस्ट है खत्म हो जाएगा। तो मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, काम को मत मारो, काम के बाप को मारो। काम का बाप कौन? रजोगुण। तो रजोगुण को हम तब मार पाएंगे जब सतोगुण हमारा बढ़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। सतोगुण का संग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। देखिए, जितना सतोगुण में आएंगे उतना सतोगुण में रहना अच्छा लगेगा। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक साइंस। जितना सतोगुण में आएंगे उतना नियम पालन करना अच्छा लगेगा, उतना सतोगुण और बढ़ेगा, उतना नियम पालन करना और अच्छा लगेगा, सतोगुण और बढ़ेगा और नियम पालन करना अच्छा लगेगा, चलता रहेगा। तो आपका सतोगुण बढ़ता रहेगा, सतोगुण में रहेंगे आप, तो काम, ये जो काम है, जो लस्ट है, ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक। और कोई कह सकता है जी साहब सतोगुण में है, तो कैसे पता लगेगा सतोगुण में है कि नहीं व्यक्ति? सतोगुण के दो सिम्टम। व्यक्ति सतोगुण में है, इसके दो सिम्टम है भाई, इससे जानो, बेवकूफ नहीं बनना है। सतोगुण के दो सिम्टम, एक तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, मैं कौन, भगवान कौन, संबंध हमारा भगवान से क्या है, ये सब ज्ञान उसका बढ़ेगा और आत्म अनुभूति की तरफ वो बढ़ रहा होगा। या आत्मा का मतलब आत्मा का धीरे धीरे ये लगेगा उसको, ये पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ शरीर से अलग। ये उसको धीरे धीरे अनुभव होना शुरू होगा कि भैया मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर तो नहीं हूँ, फिलहाल मैं शरीर से अलग हूँ। ये तो क्लियर हो चुका होगा पहले ही उसको। अब आत्मा वगैरह की बात तो चलिए ठीक है बाद में आ गई, लेकिन वो इस बात को तुरंत स्वीकार कर लेगा कि मैं ये शरीर नहीं। और फिर वो ज्ञान उसका बढ़ेगा धीरे धीरे सतोगुण में आने से। और सतोगुण का मुख्य लक्षण, उसकी भोग की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या जो भोग के प्रति उसकी लालसा थी पहले, वो समाप्त हो जाएगी। संस्कार तो आएंगे फिर, वो बात अलग है, लेकिन भोग में सुख है, ये कॉन्सेप्ट जीरो हो जाएगा। तो रिपीट कर रहा हूँ, सतोगुण से ज्ञान बढ़ेगा और भोग की इच्छा से व्यक्ति हो जाएगा। ये सतोगुण के सिम्टम। इससे समझना है कि व्यक्ति सतोगुण में है और सतोगुण में वृद्धि हुई है, इसीलिए भोग की इच्छा समाप्त हुई। ये भी कह सकते हैं कि रजोगुण कम हुआ है। ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग है। सतोगुण का लक्षण ये है कि सुबह सुबह व्यक्ति जल्दी उठे, एटलीस्ट कम से कम 6 बजे से पहले उठे। फिलहाल हमारे यहाँ डिवोटीज 6 बजे से पहले उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस काम को, हाँ, अब उसकी बैंड बजानी पड़ेगी जो रास्कल है। ठीक है। यह काम, सॉरी, इस काम को वह देकर जो यह चाहता है उसके द्वारा शांत नहीं किया जा सकता। तो भाई समझा रहे हैं महाशनु, मतलब बलदेव देव समझा रहे हैं महाशनु। इस काम को वह देकर जो ये चाहता है उसके द्वारा शांत नहीं किया जा सकता, अर्थात दान से इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। ये महान क्षुधा क्षुधा वाला, क्षुब्धा होगा, महान क्षुब्धा वाला, अर्थात वाला है, अर्थात महाशन। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत पहले, अगर आपको नाम बताओ टाइप कर सकते हैं आप, लेने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग होगी। बहुत पहले एक व्यक्ति था जो अब्रॉड गया, उसने कहा मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी। तो भाई उसका टेस्ट हुआ, तो लोगों ने टेस्ट किया भाई कि ब्रह्मचारी वाकई में बहुत बड़ा कह रहा है, कि डिक्लेयर कर रहा है मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूँ। उसको टेस्ट किया गया, वो टेस्ट में फेल हो गया, उसने भोग कर लिया स्त्री के साथ। फिर उसने एक सिद्धांत निकाला, नहीं, स्त्री के साथ भोग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक समय आएगा हम लोग बोर हो जाएंगे और तब विरक्ति आ जाएगी। ये उसका रास्कल प्रोपोजिशन। जितना भोग करेंगे, जितने लंबे समय तक भोग करते रहेंगे, भोग से विरक्ति हो जाएगी, भोग से हम बोर हो जाएंगे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जितना आप काम को भोग देंगे उसकी भूख उतनी बढ़ेगी, वो कभी शांत नहीं होने पाता।
तो जो उसके शिविर में जाते हैं, जो रास्कलडम को मतलब फैला रखा है पूरी दुनिया में, ठीक है, कोई बात नहीं कर पा रहे तो नहीं, ठीक है, कोई बात। जो और कुछ लोग जाते भी हैं वहां पे, ये सोचते कि जितना भोग करेंगे भोग से दूर हो जाएंगे। इतने ज्ञानी लोग हैं, कम से कम गीता का श्लोक पढ़ लेते, थोड़ा सा समझ में आता उन्हें। टोटल अज्ञान है कलयुग में, टोटल अज्ञान, टोटल मतलब बिल्कुल जो है जीरो, लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। ठीक है, फिलहाल वो बात हमारी अलग की है, बैंड बजानी थी तो बजा दिया। तो सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत बोल रहा है, शास्त्र के बिल्कुल विपरीत बोल रहा है व्यक्ति, तो उसकी बात पे तो कभी विश्वास करना नहीं है, और कोई भी उसकी बात नहीं सुन, चाहे वो कितना ही फ्लावरी वर्ड्स बोले। ठीक है, कोई कुछ लोग हमारे मीटिंग में शिकार हो चुके हैं उसके। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझना है कि उसका सिद्धांत ही गलत है ना पहले, और शास्त्र के अकॉर्डिंग है ही नहीं। भगवान भगवान बोल रहे हैं इसमें, और क्या चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि भाई जितना तुम उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे उतनी ही उसकी भूख बढ़ेगी, तुम कभी तृप्त नहीं होने वाले। तो दान से, दान 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 उसको दे के तुम उससे कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उस पर जीरो जीरो जीरो। ठीक, तो यदि आप काम वासना को पूरा करते हैं रहेंगे तो ये कभी ठीक नहीं होने वाला। या आप ये सोचें कि चलो कुछ मांग रहा है, एक बार देते हैं बस, एक बार देंगे ठीक हो जाएगा ना। ये महान पेट है, तो आप जितना दे देंगे स्टार्टिंग में उतना और चाहिए। तो ये महान पेटू है, इसीलिए दान नहीं देना चाहिए। सिंपल सिंपल, मुझे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, अगर आप फायर में पेट्रोल डालेंगे तो फायर बुझ जाएगी क्या? नहीं प्रभु जी। उसका सिद्धांत तो वही है, ये कितना रास्ता सिद्धांत है। ये भी नहीं समझ रहा बात, ठीक है ना। तो अगर आप फायर में पेट्रोल डालेंगे तो फायर और भड़केगी, कम नहीं होगी। तो इसलिए महाशन, जितना देंगे उसकी भूख उतनी बढ़ेगी, ये बात हमें याद रखनी। ये नहीं कि चलो एक बार छोटा सा सेटिस्फाई, एक बार हल्का सा, एक बार थोड़ा सा पूरा करते हैं, बस थोड़ा जहां हम थोड़ा सा पूरा करते हैं तो अगली बार और मांगेंगे, अगली बार और, अगली बार और, अगली बार और, आप उस पर फंस जाएंगे। ठीक है ना, तो महाशन। इस संबंध में स्मृति शास्त्र का कथन है। अब देखिए, इसी को साबित करने के लिए और रेफरेंस, कि आप काम को सेटिस्फाई कराएंगे तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला। यत् पृथ्वी, यत् पृथिव्यां ब्रीहीय, यत् पृथिव्यां ब्रीहीयं यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियाः नालम् एकस्य तत्सर्वम् इति मत्वा क्षमं व्रजेत। क्षमम, उसका क्षम मतलब उसका तो कम या उसको दमन नहीं कर सकते। यह समझते हुए, बहुत अच्छी बात है, उसपे एक कोड भी है इंग्लिश का, यह समझते हुए कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध, पूरी पृथ्वी पर जो भी भोजन, सोना, पशु और स्त्री आदि है, वे एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं। व्यक्ति को संयमित मन से रहना चाहिए। महाभारत 13:94-71, एक कोट है ना, दिस वर्ड हैज एवरीथिंग फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स नीड। वही बात, इस जगत में जो वस्तुएं हैं सबको सेटिस्फाई कराने वाली हैं, लेकिन जो बहुत कामातुर व्यक्ति है, जो बहुत लोभी व्यक्ति है, उसके लिए इस पृथ्वी की सारी चीजें भी कम पड़ेगी। ठीक है, बहुत गहरा। तो कैसे कोई व्यक्ति सोच सकता है, इतना कैसे बेवकूफ हो सकता है कि काम को पूरा कराने से काम सेटिस्फाई हो जाए? इट इज इम्पॉसिबल। महाशन वो तो और आपको मांगेगा कि और लो और लो और लो। ठीक है, तो इंद्रिय विषयों को भोगने का ये स्वभाव ही है। सुनिएगा ध्यान से, इंद्रिय विषयों को भोगने का ये एक स्वभाव है कि आप असंतुष्ट फील करेंगे, और वो आपको अभाव का निर्माण, अभाव का मतलब फीलिंग देगा, कि अभाव का निर्माण करेगा कि हम तो तृप्त नहीं हुए।
बहुत सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके कोई गेस्ट आया घर में, ठीक है, या अगर वो मुंहफट हुआ तो, मतलब बोलने वाला हुआ तो, मान लीजिए कोई आया, आपने उसको कहा कि साहब ये बनाए, आपने उसको दे दिया। अब इसमें थोड़ा नमक कम है, नमक डाला, इस वाले में थोड़ी चीनी कम, चीनी डाली। अरे अगर दही होता तो क्या होता, दही होता मजा आता, दही ले आए। अरे हरी चटनी भी रह गई, वो ले आए। अरे थोड़ा सा ठंडा होता तो क्या होता, ये ले आए। थोड़ा ये होता, अरे ये थोड़ा क्या ये आपने अनुभव किया है, थोड़ा ये होता अच्छा रहता, फिर वो ले आए, थोड़ा ये होता तो यस अच्छा रहता। प्रभु जी, शादियों में किया है, इतना वैरायटी होने हाँ पर भी शादी, कहते हैं ये कमी है। हाँ ये प्रैक्टिकल एग्जांपल, थैंक यू माता जी, अच्छा एग्जांपल आपने दिया शादियों में। अच्छा इंटरेस्टिंग है, शादियों में लोग इतना आइटम बनवाते ही क्यों हैं? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फिर, कि लोग पता है उनको कि भाई सेटिस्फाइड लोग होंगे नहीं, तुम कुछ भी बस इतना इतना देते रहो। उनको पता है कि व्यक्ति एक आइटम संतुष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए और तो साफ साफ दिखता है, दृष्ट एग्जाम्पल है कि आप काम को भोग देके सेटिस्फाई नहीं करा सकते, इंद्रियों को इंद्रिय भोग देके इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं करा सकते। वो इंद्रियां आपको अभाव का निर्माण कराएंगे कि हमें और चाहिए, सिंपल लॉजिक। अब इस पैराग्राफ को हम लोग दोबारा नेक्स्ट मीटिंग में अभी जो हम लोग करने वाले उसमें लेते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि राजनीति में अपने शत्रुओं को 4 तरीके से हरा सकते हैं, 4 तरीकों से उसको परास्त कर सकते हो। तो भगवान अब इस 4 चीजों को बताएंगे, वो 4 चीजें होती क्या है। क्योंकि तुम अर्जुन क्षत्रिय हो और ये काम शत्रु है तुम्हारा, तो उसको तुम्हें 4 तरीकों में से किस तरीके से यूज करके उसको हराना, तुम्हें तरीका कौन सा अपनाना है। तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग होता है, आप लोग जाने। हरे कृष्ण।